हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज इस क्लास में बच्चों हम बहुत ही मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हैं और टॉपिक नेम है आपका बच्चों डिटर्मिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये डिटर्मिनेंट्स का। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो डिटर्मिनेंट का, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज कौन सी करेंगे बच्चों 4.1 कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बच्चों ये डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट बच्चों देखिए डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट्स तो इसके अंदर क्या है बच्चों, जो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बच्चों, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी एसोसिएटेड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन। हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक एक्सप्रेशन के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों, एसोसिएट कर सकते हैं, और ए नंबर, और इसका एक डेफिनेट नंबर के अंदर भी उसको हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, जो उसका क्या होता है बच्चों डिटर्मिनेंट होता है, विच इज नोन एज द डिटर्मिनेंट्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, विच इज नोन एज द डिटर्मिनेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों डिटर्मिनेंट का, विच इज नोन एज अ डिटर्मिनेंट। तो अभी देखिए इफ ए कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है बच्चों, ए आई जे, ये कोई मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, और इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, एन ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो ए का जो डिटर्मिनेंट है बच्चों इज डिनोटेड बाय डी ई टी ए, डेट ए। या फिर हम उसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, अगर हम उस मैट्रिक्स के ऊपर क्या लगा देते हैं, मॉडुलस का साइन लगा देते हैं, तो उसको भी हम इससे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को डिनोट करने का बच्चों ये क्या होता है, आपका साइन होता है। अभी देखिए बच्चों, अब डिटर्मिनेंट्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इफ ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, ये ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और फर्स्ट ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स से आप समझते हो एक ही रो होती है और एक ही बच्चों क्या होता है, कॉलम होता है। इट मीन्स उसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है। और अगर उसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे बच्चों, यही इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। जो फर्स्ट ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट बच्चों क्या होगा, वही नंबर होगा जो उसके अंदर उस मैट्रिक्स के अंदर होगा, वही उसका क्या होगा बच्चों, डिटर्मिनेंट होगा। अभी हमारा सेकंड पॉइंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और ऑलवेज ध्यान रखना बच्चों, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। इफ ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए A11, A12, A21, A22, इस तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों मेरे पास। इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो ध्यान देंगे, इसका डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई बच्चों, किन की मल्टीप्लाई, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, A11 की और A22 की मल्टीप्लाई, उसमें से माइनस कर देंगे बच्चों नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, A12 एंड A21 की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, सेकंड ऑर्डर का कोई भी आपके पास है तो उसका सेकंड ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका क्या निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, देखिए अगर आपके पास डिटर्मिनेंट, आपको क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो किस तरफ से आएंगे, आपके पास मान लो कोई ए मैट्रिक्स ए है 5, 4, -2 एंड 3, बोलेगा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। तो पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, आप इस टाइप से इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 5, 4, -2 एंड 3, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा गया है। अब हमें, मैंने क्या बोला था, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, इट मीन्स 5 की 3 से मल्टीप्लाई बच्चों कितनी आ जाएगी, 15, उसमें से माइनस करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल की, माइनस करनी है 4 की -2 से मल्टीप्लाई बच्चों कितनी हो जाएगी, -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा 5 15 एंड 8 कितना हो जाएगा आपका बच्चों 23 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर लेंगे, सेकंड ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स आ जाए उसका क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास थर्ड ऑर्डर का, क्या कौन सा आएगा बच्चों, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थर्ड पॉइंट है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका बच्चों डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा। तो आपके सामने अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सामने ये है, देखिए 3 ऑर्डर का है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसी टाइप से बच्चों A31 A32 A33, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है बच्चों 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी बच्चों आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ थोड़ी 3 ऑर्डर के वाले की, इससे आपको क्या हो जाएगा बच्चों क्लियर हो जाएगा कि हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन है बच्चों, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 is the sum of product of the elements A1j A1j, 1 क्या है बच्चों यहाँ रो है और j क्या है कोई भी कॉलम है आपका, A1j इन फर्स्ट रो विद -1 प्लस j, -1 की पावर क्या लेंगे बच्चों 1 प्लस j टाइम्स 1 प्लस j टाइम्स द डिटर्मिनेंट 1 प्लस j टाइम्स द डिटर्मिनेंट of a 2x2 sub matrix obtained by leaving the first row and column। देखिए बच्चों ये आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ आप इसको याद करने बैठ जाओ, इसका हम यूज कैसे करेंगे वही मैं इसके अंदर बताऊंगा, फर्स्ट रो एंड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू दी एलिमेंट, जो किस में से पास हो रही हो बच्चों आपकी एलिमेंट में से पास हो रही हो। आपको इसको इस डेफिनेशन को याद नहीं, मैं इसके अंदर आपको बताया है कि जो डिटर्मिनेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स का 3 ऑर्डर का वो सम होता है बच्चों किन का, प्रोडक्ट A1j, ये 1 आपका फर्स्ट रो मान लिया आप ले रहे हो, फर्स्ट रो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इन फर्स्ट रो विद -1 प्लस j टाइम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2x2 सब मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय लीविंग फर्स्ट रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट। देखिए मैं इसको बात को समझा देता हूँ। ऊपर मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, देखिए मैट्रिक्स क्या ले रखा था बच्चों अपने ऊपर A11, मैंने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह से मैंने इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा। अब इसने क्या बोला है ऊपर जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है इसके अंदर क्या बोला, आपने मान लीजिए फर्स्ट रो ले ली है बच्चों, देखो ये फर्स्ट रो ले ली है, तो फर्स्ट रो तो इसलिए 1j लिखा है इसने, देखिए फर्स्ट मैंने एलिमेंट लिया A11, इसका मतलब रो तो फर्स्ट है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। आपने इस एलिमेंट को क्या रखना है बच्चों, बाहर रखना है, और सब मैट्रिक्स नीचे इसने लिया हुआ है -1 रेज टू पावर 1 प्लस j टाइम्स -1 रेज टू पावर 1 प्लस j टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 प्लस 2। तो देखो माइनस, पहले आप चलो इसको ले लीजिए आप, -1 रेज टू पावर जो 1 है तो 1 प्लस 1 रखेंगे, फिर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इस जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इसको बाहर रखेंगे। आपने क्या करना है बच्चों, यही रो छोड़नी है और यही कॉलम छोड़ना है। अब आपके पास सब मैट्रिक्स ये रो और ये कॉलम छोड़ने के बाद ये बच गया बच्चों, देखो ये वाला
क्या क्या बच गया है, A22, A23, A32 एंड A33, ये बाहर रहे, ये अंदर आपका बच गया है। और इसका डिटर्मिनेंट आपने कैसे फाइंड करना है, इन डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए जब क्वेश्चन करेंगे तो और इजी लगेगा बच्चों, आपको देखते रहना। उसके बाद देखिए अब हमने फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट से अब हमने प्लस करना है, क्योंकि सम है ना ये सभी का, प्लस करना है A12, इसका मतलब -1 की पावर ये 1 2 है तो 1 + 2 हो जाएगी, -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2। देखो 1 चेंज नहीं हो रहा है इसलिए 1 + j था, 1 चेंज नहीं हो रहा है, 1 यही है। अब कॉलम चेंज हो रहा है, ये फर्स्ट कॉलम आ गया, सेकंड कॉलम आ गया, क्योंकि मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है बच्चों फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना है, कॉलम से भी कर सकते हो, वो हम आगे करेंगे तब मैं बताऊंगा, देखना। अब आपने देखो -1 की पावर कितनी हो गई है बच्चों, मैं आगे लिख देता हूँ इसको, थोड़ा प्लस करना है आपने, -1 की पावर 1 + 2। अभी आपने इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करनी है 1 2 की। अब आपने जो 1 2 एलिमेंट बाहर लिया है वही कॉलम छोड़ना और वही रो छोड़नी है, तो बचा क्या, ये कॉलम छोड़ने के बाद ये रो छोड़ने के बाद ये बच गए हैं बच्चों, A21, A23, A31, A33, ये आपके पास बच गया है। अभी हम चल रहे हैं प्लस करना है, -1 की पावर यहाँ पहुँच गए 1 + 3, 1 + 3 मल्टीप्लाई इससे A13 से, इसको बाहर छोड़ना है बच्चों। और आपने ये जो 1 + 3 जिसमें A13 जिसमें है वही कॉलम और वही रो छोड़ के ये बचेगा आपके पास, क्या बचेगा 21, 22, 31, 32, ये आपके पास बचेंगे बच्चों। और सेकंड ऑर्डर का आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करोगे वो मैंने करना बता दिया है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको सारी बातें बच्चों क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। चलते हैं देखिए एग्जांपल पे। तो एग्जांपल बच्चों आपके सामने है, आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स आपके पास है। ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों, में -3 -2 4 है, 1 2 1 है और 0 1 -1 है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 3 -2 4 1 2 1 0 1 -1। अभी देखिए बच्चों मैं आपको जो -1 वाला कंसेप्ट है उसको और इजी करके बता देता हूँ। देखना इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। मैं इसको किससे कर रहा हूँ बच्चों, इस फर्स्ट रो से कर रहा हूँ। तो एक्सपेंडिंग मैं यहाँ लिखूंगा एक्सपेंडिंग बाय R1, क्योंकि मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको। तो जब डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव लेना है बच्चों आपको, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि मैं इधर बता देता हूँ -1 की पावर, क्योंकि A11 एलिमेंट है तो 1 + 1 लेते हो और -1 की पावर 2 हो जाती है, और -1 की पावर 2 हो तो वो पॉजिटिव ही आता है। -1 की पावर 2 हो तो, क्योंकि अगर पावर माइनस टर्म्स की पावर अगर आपके सामने क्या है बच्चों, इवन है तो वो पॉजिटिव आता है और ओड है तो वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो 1 1 है बच्चों, 1 1 है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा, ये वाला नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये 1 2 एलिमेंट है और -1 की पावर 1 + 2 क्या हो जाती है बच्चों, नेगेटिव आएगी। ये वाला पॉजिटिव आएगा। अल्टरनेटिवली आएंगे बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से आपको ये साइन याद रखने हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये अल्टरनेटिवली आएंगे। तो अब मुझे वो -1 वाला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट 3 को बाहर रखूंगा। इस 3 को बाहर रखा। अब आपने क्या करना है, ये कॉलम छोड़ देना है और ये रो छोड़ देनी है। तो क्या बचेगा आपके पास 2 1 1 -1, ये बचेगा। इसी टाइप से बच्चों ये -2 है लेकिन ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2 लेंगे। वैसे तो -2 बाहर छोड़ना था लेकिन ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपने यही कॉलम छोड़ना है और ये रो छोड़नी है, तो क्या बचेगा 1 1 0 और -1, ये बच जाएगा यहाँ पे। देखिए 1 1 0 -1। इसी टाइप से आपका बच्चों थर्ड एलिमेंट है वो पॉजिटिव लेना है, ठीक है, +4 ले लो आप, +4 बाहर छोड़ दो। देखिए मैं R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ इसलिए इधर चल रहा हूँ। तो देखिए ये आपके पास ये कॉलम छोड़नी है, ये रो छोड़ना है। 1 2 0 एंड 1, ये आपके पास सब मैट्रिक्स, इन्हीं को सब मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों, ये सब मैट्रिक्स होते हैं आपके। देखिए 3 मैंने बाहर छोड़ा। अब इसको एक्सपेंड करना मैंने बता दिया था पहले, -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो -2 आएगी, उसमें से माइनस करना है 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आएगी, +2 इधर आएगा। देखो -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 ही आएगी, उसमें से माइनस करना है 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0 ही आएगा, +4
1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 नहीं आएगी, उसमें से माइनस करना है 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ बच्चों कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो देखिए कितना आया 3 इंटू -2 एंड -1 कितना हो गया, -3 हो गया। तो ये बच्चों 2 इंटू -1 -0 -1 ही आएगा, 4 इंटू 1। तो ये आपके पास 3 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -9, 2 की -1 के साथ -2 एंड 4 की 1 के साथ 4। तो -9 और -2 कितने हो गए, -11 + 4। माइनस के 11 + 4 कितने बचेंगे बच्चों, आपके पास -7। तो ये आपके पास एक एसोसिएट नंबर आता है जिसको हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इसमें डिनोट कर सकते हैं। यही उसका क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट होता है। तो थर्ड ऑर्डर का अगर कोई भी आपको निकालना हो तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से आपके मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर के और थर्ड ऑर्डर के मैंने किस तरह से निकालने हैं बच्चों वो बता दिए हैं। अब हम चलते हैं बच्चों इसके क्वेश्चंस पे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे अभी हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो इसके क्वेश्चंस बच्चों देखिए कैसे फाइंड करने हैं अपने को। तो एक्सरसाइज हम कौन सी कर रहे हैं बच्चों, 4.1 के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ बच्चों जो एक्सरसाइज 4.1 है आपकी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने दिया हुआ है इवेल्युएट। तो डायरेक्ट लिखा हुआ है बच्चों, देखो इवेल्युएट लिखा हुआ है, तो आपको इवेल्युएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या इवेल्युएट करना है आपको, 2 4। तो इसको देखिए लेट कर लीजिए, हम इसको डेल्टा से भी लेट कर सकते हैं और डी से भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको डेल्टा से डिलेट कर दिया, 2 4 -5 -1। ये आपके सामने डिटर्मिनेंट है, इसकी हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए 2 ऑर्डर का है, सिंपल सी बात है, -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ क्या हो जाएगी बच्चों, -2 हो जाएगी। तो इसकी -2 होगी, उसमें से माइनस कर देना है इन दोनों की मल्टीप्लाई, -5 की -4 के साथ माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या आ गया है, -2 माइनस प्लस का 20 हो गया, 20 -2 बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, 18। तो 2 ऑर्डर का अगर कोई भी आ रहा है तो इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हो बच्चों, उसको फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से आपके पास सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपके सामने, क्या दिया हुआ है, लेटर डेल्टा इज इक्वल टू, हमने क्या लेट कर लिया है, डेल्टा की वैल्यू लेट कर लिया कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये हमने वैल्यू लेट कर ली बच्चों। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू आपके सामने कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, माइनस करना है उसमें से साइन की माइनस साइन से मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आप जानते हो कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है, ऑलवेज 1 के। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरह से आप बच्चों इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। सेकंड पार्ट आप खुद कर ट्राई करें। इसके बाद आता है बच्चों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 2 4 2, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आपके सामने। अभी हमने क्या शो करना है, हमें शो करना है शो दैट, ये शो करना है अपने को 2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a डिटर्मिनेंट, ये हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पे शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है देखना। तो हमारे पास क्या है बच्चों, पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए, a का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आया है, a डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 2 4 2, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है इसको। a का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, माइनस करना है 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगी। तो 2 - 8 कितना बचता है, 2 - 8 माइनस का 6। तो ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ए। इट मीन्स हमें कौन सी, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, आपको 4 से। तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाएगा, 4 इंटू -6 माइनस के 24, ये आपके सामने आ गई है बच्चों। कौन सी आ गई आपकी, राइट हैंड साइड आ गई है। अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2a फाइंड करेंगे। तो 2 इंटू ए क्या है आपके सामने, 1 2 4 2, ये आपके सामने 2। अभी 2a कितना आ जाएगा आपका, 2a आ जाएगा बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 2 4 8 एंड 4, ये आपके सामने आ गया 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 2a की वैल्यू आ गई है, 2a ने हमने फाइंड कर लिया है। अब हम 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2a को, तो वो आ जाएगा 2 4 8 4। तो अभी देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा, देखिए 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, माइनस करना है 8 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 32,
8 माइनस 32 जो कितने बचेंगे माइनस के 24। ये आपकी कौन सी आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या यू कैन राइट डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट a। ओके, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को बच्चों क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आप थर्ड ऑर्डर का एक मैंने फाइंड करना आपको बता दिया है बच्चों, आप इस क्वेश्चन फोर्थ को खुद ट्राई करेंगे। मैं फिफ्थ का एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे एक और फाइंड करना है वो मैं आपको एक और करवा देता हूँ, आपको एक कॉलम से एक्सपेंड करके मैं बता देता हूँ। तो आपके सामने देखो, ये जो मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ बच्चों, इस फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 0 1 2 -1 0 -3 एंड -2 3 एंड 0। देखो रो से मैंने एक्सपेंड करना पीछे एक एग्जांपल में बता दिया था, अब मैं इसको कॉलम से एक्सपेंड करके बता देता हूँ आपको। एक्सपेंडिंग बाय C1, तो देखिए C1 से एक्सपेंड करना, तो सबसे पहले इनके साइन आपको पता होना चाहिए, प्लस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो नीचे भी आप इस टाइप से चल सकते हो, आप इधर करके देख लो, चाहे प्लस माइनस प्लस, ये माइनस, देखो माइनस आ रहा है ना अल्टरनेटिवली, ये प्लस ये माइनस फिर ये प्लस, तो आपको साइन का पता होना चाहिए। तो मैं इसको अगर C1 से एक्सपेंड करूँ तो देखिए क्या आता है, मैं इस जीरो को बाहर छोड़ूंगा। देखो जहां जीरो आ जाए ना बच्चों, तो वो लिखो न लिखो आपकी मर्जी है, क्यों, क्योंकि मैं जीरो को बाहर छोड़ूंगा, ये कॉलम ये रो, तो क्या बचेगा आपके पास 0 -3 3 एंड 0 बचेगा। ओके, अभी हम चलेंगे, फिर हम C1 से एक्सपेंड करें तो -1 को बाहर छोड़ेंगे, लेकिन ये तो माइनस का ही है, क्योंकि हमने इसको माइनस का साइन में लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 1 हो जाएगा। आपको ये रो और ये कॉलम छोड़ना है बच्चों, क्योंकि जिसमें वो जो एलिमेंट होता है वही छोड़ना होता है। तो ये रो और ये कॉलम 1 2 3 0 बचेगा, 1 2 3 0। इसी टाइप से आपके पास इसको लेना है, तो ये प्लस का होता है, लेकिन यहाँ साइन माइनस का है तो -2 छोड़ना पड़ेगा, -2 बाहर छोड़ दिया, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ूंगा, क्योंकि ये कॉलम ये रो, 1 2 0 -3 बचेगा आपका, 1 2 0 -3 बचेगा। तो देखिए कितना आएगा इसके साथ। अभी हमने इसको सोल्व करके देख लीजिए, देखिए यहाँ 0 बाहर रहेगी, तो 0 से चाहे अंदर कुछ भी आ जाए बच्चों, 0 से मल्टीप्लाई होके वो क्या आ जाएगा आपका 0 ही आ जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 इसको कर रहा हूँ मैं, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, माइनस करना है 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6। इसी टाइप से -2, -3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -3, माइनस करना है 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 0 ही हो गया, 0 -6 -6, और -6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 6 ही आ जाएगा। -3 -0 -3 की -2 की साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इस यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी, क्योंकि -6 और +6 आपका क्या हो गया है, 0 हो गया है। इसी टाइप से जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6th है, उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या पूछा गया है आपको, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ही पूछी गई है। अभी 7th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन के अंदर आपको एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, आपको फाइंड द एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन आप मैट्रिक्स सोल्व करके कंपैरिजन करने मत बैठ जाना, क्योंकि हमने पीछे जब ऐसे क्वेश्चन किए थे मैट्रिक्स के अंदर, तो हमने क्या किया था बच्चों, कंपैरिजन किया था, कंपेयर कर लिया था ना इस टाइप से क्वेश्चन। लेकिन यहाँ वो मैट्रिक्स का साइन था बच्चों, तब कंपेयर करना है। इन्होंने जो साइन दे रखा है वो किसका दे रखा है, डिटर्मिनेंट का साइन दे रखा है, तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स के साइन में और डिटर्मिनेंट के साइन में डिफरेंस होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट का साइन मॉडुलस टाइप होता है, और जो मैट्रिक्स का साइन होता है वो बिग ब्रैकेट टाइप होता है। तो ध्यान रखना, मैट्रिक्स हो तो कंपेयर कर लेना, अगर मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट का साइन है, तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -2, सॉरी 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, माइनस में 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कितनी हो जाएगी, माइनस, माइनस कर रहा ना, डायगनल की मल्टीप्लाई माइनस में नॉन डायगनल 20 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, x की मल्टीप्लाई 2x के साथ 2x स्क्वायर, माइनस करना है 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 24। तो दिस ये आपके सामने आ गया है, 2 - 18 2 - 20 - 18 इज इक्वल टू बच्चों आ गया है 2x स्क्वायर -24। इसी टाइप से ये -20, ये 2x स्क्वायर है, तो ये -24 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -18 + 24। देन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू जो कितना आ जाएगा आपके पास, 24 - 18 कितना आ जाएगा 6। देन x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कितना 3,
एन एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 3। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगी। तो इस तरह से आप एक्स की वैल्यू कंपेयर करके नहीं, अगर डिटर्मिनेंट का साइन है तो डिटर्मिनेंट फाइंड करके ही निकालनी पड़ेगी। इस तरह से एट्थ है आपका, एट्थ को आप ट्राई कर लेना। तो इस टाइप से बच्चों जो आपके सामने ये जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, इनको आप खुद ट्राई करेंगे, ये इजीली बच्चों आपके सामने ये आपसे हो जाएंगे। इनको जो एग्जांपल हैं इनके खुद ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों हमें बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।